हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनुदित और आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल अनुदित बड़ा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और ना, अभी सुबह हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंड है। मुझे भी सर्दी हो रहा है, सबों को सर्दी हो रहा है। एकदम अजीब सा लग रहा है, गला में कुछ अटका अटका। आयान के पापा भी बोल रहे हैं कि उनको भी सर्दी हो रहा है और एमी अयान को तो हुआ ही है। पूरा फैमिली को सर्दी हो गया है। अभी यहाँ पे मैं सब्जी काट रही हूँ दोस्तों, बंधा गोभी, क्योंकि सस्ता मिला तो फिर इसी को हम लोग लेके आ गए थे मार्केट से। और तो कुछ सब्जी नहीं लाए थे, यही वाला लेके आए थे, तो फिर यही मैं अभी काट रही हूँ अयान का टिफिन लेने के लिए। तो चलिए मैं इसको काट लेती हूँ, उसके बाद फटाफट से टिफिन वगैरह मैं तैयार करती हूँ। अयान और एमी अभी उठे नहीं हैं, थोड़ा सा लेट में उठाऊंगी मैं। देखिए, बोलते बोलते एमी उठ रही है, उधर बोल ही रही हूँ और वो उठ रही है। मतलब ऐसे ब्लॉग वगैरह स्टार्ट करती हूँ ना तो थोड़ा सा आवाज आता है। एकदम शांत माहौल में सोना है इसको। अब मैं मतलब आप लोग से बातें कर रही हूँ तो फिर वो भी सुन गई, उठ रही है। तो दोस्तों, इधर मैं रोटी बनाना शुरू कर दी हूँ। देखिए, थोड़ा सा नहीं पका है। इधर इतना सारा गोड़ी है और मैं इधर बंधा गोभी का सब्जी भी बना रही हूँ, दाल भी बनाऊंगी मैं। तो ये पक जाएगा, उसके बाद में मैं दाल चढ़ाऊंगी। देखिए, छोटा छोटा काटी हुई हूँ मैं, पतला पतला। हेलो दोस्तों, ये रोटी पक गया है और हम इधर तैयार हो रहे हैं और इधर रमी भी तैयार होगी। सबसे पहले अयान यहाँ तैयार हो रहा है गाइस, स्कूल जाने के लिए। अयान के पापा तैयार कर रहे हैं। अयान का पापा का जैकेट का चेन भी करा हुआ, अल्पिन लगाया है इधर से। अल्पिन लगा लगा के काम चलाना पड़ रहा है। इसी है जिंदगी, घिसी पिसी हमारी। पापा में खून चलती है। अयान अभी स्कूल चले गया है, उनके पापा अयान को स्कूल छोड़ दिए हैं और सबको ही हम लोग नाश्ता कर लिए हैं। अयान के पापा तो अयान को छोड़ने से पहले ही नाश्ता कर लेता है और ये अंगड़ाई ले रहा है। देखिए, इसको ना सर्दी हो गया है। मुझे भी सर्दी तो हुआ है लेकिन इसे कुछ ज़्यादा ही हुआ है और इसको सर्दी पकड़ता है मतलब बुखार पकड़ना ज़रूरी है। सर्दी के साथ में हर समय इसको बुखार पकड़ता है और मुझे सर्दी पकड़ता है तो सर्दी ऐसे ही छूट जाता है, बुखार तक नहीं जाता है। लेकिन अयान के पापा को ना हमेशा मैं देखती हूँ ऐसे सर्दी होता है तो फिर बुखार भी साथ में हो जाता है। तो सबको नाश्ता कर लिए हैं, मैं भी जल्दी ही नाश्ता कर ली, मुझे भी भूख लग रहा था आज जल्दी ही। और जल्दी ही नाश्ता वगैरह सारा चीज़ मेरा बन गया था तो फिर नाश्ता कर ली हूँ और यहाँ पे बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ मैं। इतना सारा बर्तन हो जाता है ना दोनों टाइम का, मतलब शाम के समय का और सुबह का। सुबह भी खाना सब्जी बनाने के बाद में, नाश्ता वगैरह करने के बाद में धोती हूँ ना तो 2 टाइम का मेरा बर्तन हो जाता है। तो फिर मैं अभी बर्तन धो रही हूँ और एमी को अयान के पापा खिला रहे हैं। ये भी थोड़ा देर ना खेलना चाहती है उनके पापा के साथ में। तो काम करने जाने से पहले वो एमी को थोड़ा सा खिला लेते हैं तो फिर उसके साथ खेलते हैं तो वो खुश हो जाती है। तो उतना तक मैं कुछ कुछ काम करती हूँ। तो फिर यहाँ पे देखिए इतना सारा बर्तन, तो सारे बर्तनों को मैं अभी फटाफट से धो लेती हूँ दोस्तों। और इतना ठंड है ना, ठंड के वजह से तो बाप रे उठने का मन नहीं करता है। लेकिन अब अयान का स्कूल हो गया है तो फिर तो उठना ही पड़ेगा, तो फिर जल्दी उठ जाते हैं। और आजकल अयान के पापा भी ना दूर काम करने के लिए जाते हैं तो फिर उनके लिए भी जल्दी ही खाना सब्जी बनाना पड़ता है, क्योंकि वो 8:30 बजे तक निकल जाते हैं। जैसे अयान को छोड़ने जाते हैं ना उसके बाद में वो भी निकल जाते हैं, इसीलिए सुबह में ही खाना सब्जी नाश्ता सब एक ही बार बनाना पड़ता है मुझे। तो थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है और मैं उठती हूँ, साथ में एमी भी उठ जाती है। तो यहाँ पे एमी ना रो रही थी तो फिर उसको मैं गोदी ले ली हूँ। बर्तन वगैरह धोने के बाद में अभी मैं बाहरी तरफ जा रही हूँ, वहाँ पे ना मैं कांदा जलाई हूँ। देखिए, इधर कांदा जलाई हुई थी तो फिर उसी को मैं देखने आई थी। तो फिर ये नहीं पका है पूरा, इसको मैं अभी
पलट दूँगी, एक साइड पका है और एक साइड नहीं पका है, तो फिर पलट देती हूँ इसको मैं, पलट दूँगी तो फिर दोनों साइड में अच्छे से पक जाएगा और बहुत स्वादिष्ट लगता है दोस्तों इस तरह से खाने के लिए। और थोड़ा-सा ही है हम लोग का तो फिर मैं ऐसे ही पका-पका के आजकल डेली मतलब खाती हूँ, अच्छा लगता है। बॉयल मुझे करने का मन नहीं करता है। बॉयल करने से तो एक तो बर्तन में भी इसका दाग रह जाता है, गंध इसका जो निकलता है ना, बर्तन में बॉयल करने से फिर बर्तन में पूरा ये उसका गंध हो जाता है, लस्सा टाइप से। तो फिर ये और ना बॉयल किया हुआ उतना अच्छा नहीं लगता है, जितना अच्छा ऐसे जलाया हुआ लगता है। तो यहाँ पे मालकिन माँ ना डेली मतलब ये आग जलाती है। आजकल ठंड लगता है तो फिर पहले से ही जलाती थी, लेकिन पहले मैं नहीं ला रही थी। तो फिर आजकल मैं यहाँ पे डेली मतलब आग जब वो लोग आग तपा के ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे उसका जो अंगरा रहता है ना, राख रहता है गरम राख में, तो फिर उसी में इसे कर देती हूँ, तो फिर ये बहुत अच्छा से पक जाता है। तो फिर पकने के बाद बहुत ही मीठा स्वाद लगता है। एमी को मैं यहाँ पे खिला रही हूँ, एमी भी खाना चाह रही है। अयान के लिए मैं रख दूँगी क्योंकि वो भी बहुत पसंद करता है, तो फिर अयान के लिए रख दूँगी। एमी को अभी मैं खिला देती हूँ और एमी खा रही है बहुत, और ये गरम-गरम है ना तो फिर इसको ठंडा कर के मैं खिला रही हूँ और मैं भी खा रही हूँ। एक ही ठो पका हुआ था, सब नहीं पका हुआ था। एक ठो पका हुआ था तो वही एमी खाने खोज रही थी, तो फिर उसको मैं खिला दे रही हूँ, खुद भी खा रही हूँ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर यहाँ एमी गिर गई, देखिए मेरे पीछे साइड में ना इधर घूम रही थी और ये गिर गई, तो यहाँ ईंटा है तो फिर उसको लगा होगा थोड़ा-सा, तो फिर ये रोने लग गई है और देखिए कैसे प्यार चाहती है, ये आ ही नहीं रही है इधर। थोड़ा-सा मतलब लग जाता है तो फिर बच्चों को, और ठंडा का मौसम में ना थोड़ा-सा लगने से भी दर्द करता है, तो फिर ये पीछे से गिर गई थी और शांत तो रहती ही नहीं है ये, तो फिर मैं थोड़ा-सा इसको प्यार कर दे रही थी, तो फिर ये अभी शांत हो जाएगी, प्यार कर दूँगी तो देखिए कैसे खा रही है, उसके बाद में शांत हो गई। उसकी दीदी वीडियो बना रही है ना, तो इसको पता है कि मेरा वीडियो बन रहा है अभी, ये बोल के ये खुश हो गई है। उसके बाद में देखिए मैं घर आ गई हूँ और मतलब किचन वगैरह साफ कर दे रही हूँ मैं, चूल्हा वगैरह, तो मतलब मेरा झाड़ू करना है और बर्तन मतलब बर्तन तो धो ली हूँ, घर झाड़ू करके बिस्तर वगैरह समेटना है। अयान के पापा ना आज काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आज वो कहीं जा रहे हैं दूसरे जगह में, तो फिर वो भी तैयार हो रहे हैं, तो वो भी चले जाएंगे अभी 9 बजे आसपास वो भी जाएंगे, तो अभी 9 लगभग बज ही गया है, तो फिर वो तैयार हो रहे हैं और मेरा काम देखिए। और मतलब आप लोग को लग रहा है ना कि कितना खुश रहते हैं ये लोग, तो फिर वैसे तो हम लोग हमेशा खुश ही रहते हैं। अयान के पापा भले ही ना हम लोग के पास है चावल दाल पैसा कौड़ी हर चीज़ का कमी है, लेकिन ना वैसे एकदम हमेशा हम लोग बहुत ज़्यादा ये नहीं रहते हैं, कभी कभी सोचते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ना अयान के पापा इतने अच्छे हैं ना कि मतलब ये क्या बोलें, जितना कमा रहे हैं उससे मुश्किल से हम लोग का पेट तो भर ही जा रहा है। और ना नहीं पीते खाते हैं, इसीलिए हम लोग का घर में कभी लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं होता है और हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं ना, तो फिर उतना हम लोग ये नहीं लेते हैं माइंड से, मतलब लेते भी हैं लेकिन उतना, जैसे अभी हम लोग के घर में चावल ख़त्म हो गया है, पैसा नहीं है, तो उसको दिन भर हम लोग उसका ये करते रहेंगे तो वो तो नहीं ना आ जाएगा, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए उस चीज़ को हम लोग बार-बार नहीं याद करते रहते हैं। नहीं है मतलब नहीं है, कहीं से ले आएँगे खरीद के, जैसे पैसा मतलब 3 2-4 किलो के लिए तो हो ही जाएगा, तो उतना ले आएँगे, उसमें ज़्यादा ये करने का क्या ज़रूरत है। तो फिर हमेशा हम मतलब आप लोग को वीडियो में लगता होगा कि हमेशा तो ये लोग नहीं है बोलते हैं, लेकिन हमेशा खुशी दिखते हैं, हँसते ही रहते हैं। मैं ना वॉइस ओवर करते रहती हूँ, तो फिर मुझे खुद को देख के फिर मुझे ना हँसी आने आने लगता है। तो फिर मत सोचिएगा कि इन लोग हमेशा हँसते रहते हैं बोल के, और ना मतलब जो जैसे दिखते हैं वैसे होता नहीं है, जैसे मतलब जैसे अभी हम लोग हँस रहे हैं तो मतलब वही तो बोल रही हूँ, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, तो फिर वही है हम लोग के साथ भी। रो के तो आप लोगों के साथ मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ, तो फिर यहाँ पे देखिए मैं फट से उतर रही थी ना, एमी बाहर थी, तो फिर वही मैं उसको देखने के लिए कि कहीं उनके पापा के साथ तो नहीं निकल गई, उनके पापा गाड़ी उधर के लिए गए, तो फिर वो भी पीछे-पीछे चले जाएगी रोड तरफ बोल के मैं मतलब फटाफट से बिस्तर से उतर गई थी। तो फिर मैं देखी तो बाहर में ये खेल रही थी,
ये मतलब दरवाज़ा के पास ना थोड़ा-सा बालू है हम लोग का, तो फिर उसी जगह वो बैठ के खेलती रहती है। तो फिर मुझे मतलब डर लगता है कि क्या बाहर ना चले जाए बोल के, तो फिर इसीलिए मैं दौड़ के उतर रही थी बिस्तर से, तो फिर यही खेल रही है। तो फिर मैं अभी घर को झाड़ू कर लेती हूँ दोस्तों। इतना सारा मेरा प्याज़, लहसुन इतना ही है अभी मेरा। एक बार खरीदे थे बाज़ार से, उससे पहले हम लोग नहीं खरीदे थे, गाँव से ही लाए थे। तो फिर अभी फिर से हम लोग को खरीदना पड़ेगा, इतना सारा बचा हुआ है। तो मैं बोल रही हूँ सारा को ख़त्म होने दे लेते हैं और उसके बाद खरीदेंगे, क्योंकि अभी ना इसमें ये क्या बोलते हैं, वो उग रहा है, प्याज वगैरह ना रहता है, सो उग रहा है। तो फिर वही ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद में खरीदेंगे बोल के अभी मैं नहीं ला रही हूँ। और गीला देखिए ज़मीन, हम लोग का घर बादल थोड़ा सा करता है और घर ना गीला हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब ना ये सूखने जैसे हो जाता है, सूख जाता है। जब 1 सप्ताह तक धूप करता है ना तो फिर सूख जाता है, लेकिन 1 सप्ताह के बाद में 1 दिन भी ये बादल किया ना तो फिर से ये गीला हो जाता है इसी तरह से। पता नहीं नीचे पूरा सूखा नहीं है कि क्या है, पता नहीं। तो यहाँ मैं झाड़ू कर दे रही हूँ और एमी को देखिए ये पीछे में आ रही है बंधाने के लिए। आजकल ना ये जल्दी उठ जाती है ना सुबह में, तो इसको 9-10 बजे तक मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक नींद आने लगता है। अपने चप्पल पकड़ ली है देखिए कैसे, तो फिर नींद आने लगता है तो वो मेरे साथ ही रहती है, पीछे पीछे होते रहती है। जो कपड़ा मैं बांधती हूँ ना, उसको गमछा जो हम लोग बोलते हैं, उसको पकड़ के वे पीछे 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 होते रहती है कि मेरी मम्मी कब बांधेगी तो मैं सोऊंगी। बिस्तर में तो ऐसे उसको सुलाऊंगी ना तो वो सोएगी नहीं, जब उसको बांध देती हूँ तभी वो सोती है। सोने के बाद मैं उसको बिस्तर में लिटा देती हूँ, लेकिन डायरेक्ट वो बिस्तर में नहीं सोती है दिन के समय। तो अंदर का झाड़ू मेरा हो गया है देखिए, और फिर अभी मैं बाहर में झाड़ू करने आ गई हूँ, तो पीछे पीछे देखिए आ गई है। और ना जिधर मैं झाड़ू करती हूँ, जिधर कचरा जाता है उधर ही वो भी जाती है। जहाँ बैठी है ना अभी, उसी जगह वो बैठ के हमेशा खेलते रहती है। अच्छा तो ये है कि वो बाहर नहीं जाती है, नहीं तो फिर हम लोग का गेट भी वैसी है और बहुत कोई इसमें आना जाना करते हैं ना। ये जो हम लोग का रास्ता है, फिर उससे आगे भी बारी साइड में उससे दूसरा घर है आगे, तो फिर उस घर वाले भी, चाहे उस घर में जाने वाले भी इधरे से आना जाना करते हैं। तो फिर एक मतलब गेट जो दरवाज़ा हम लोग का टीन का बना हुआ है लकड़ी का ना, तो सब कोई बंद नहीं करते हैं। तो फिर मुझे डर लगता है कि कहीं चली ना जाए, लेकिन ना वो अधिकतर वो नहीं जाती है, यहीं पे बैठ के खेलते ही रहती है बालू से। थोड़ा सा बालू यहाँ पे है ना, तो उसी से बड़ी मस्त से खेलती है। तो नहलाने धुलाने से पहले ना मैं उसको छोड़ देती हूँ तो खेलते रहती है। उसको कितना भी साफ रखूंगी ना मैं, तो वो साफ नहीं रहेगी, वो खेलेगी तभी वो शांत रहेगी। तो फिर उसको मैं कुछ देर वैसे मतलब नहीं नहलाने तक, तेल नहीं लगाने तक छोड़ देती हूँ, तो फिर वही खेलते रहती है। यहाँ पे मैं ना झाड़ू वगैरह करने के बाद में आ गई हूँ कपड़ा धोने के लिए। इतना सारा मेरा कपड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, एमी का, अयान का केवल कपड़ा है, तो फिर मैं धो ली हूँ। उसके बाद आ गई हूँ मैं बारी साइड में सुखाने के लिए। इस साइड में अभी धूप है, तो इसी साइड में मैं अभी धूप में सुखा दे रही हूँ। कल का धोया हुआ भी दिखे दीवार तरफ जो टांगी हुई हूँ ना मैं, कल का है। एक दिन में तो कपड़ा मेरा सूखता नहीं है। अभी इधर से पानी गिर जाएगा तो फिर मैं उधर ले जाऊंगी सुखाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर आप सबों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं अनुदित बड़ा मिलती हूँ आप सबसे अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। और देखिए यहाँ पे मेरा कपड़ा सुखाना हो गया है, घर आ गई हूँ। यहाँ पे गर्म पानी मैं इसमें करती हूँ, ये जो है ना इसी में मैं गर्म पानी करती हूँ, तो उसको थर्मस में डाल देती हूँ और एमी को नहलाने के लिए गर्म करूँगी पानी।